हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम सब, हमारे घर में खुदा ने अपने दास को भेजा है कि एक बार फिर घर को शांति, आशीष और वो उद्धार मिलने पाए जो खुदा चाहता है अपने वचन के द्वारा। तो हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं खुदा को धन्यवाद देने के लिए कि खुदा ने हमारे जीवन में हमें बहुत सारे वरदानों से, आशीषों से भरा है। हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को हर बीमारी, हर बुराई से बचाया है। इन सब बातों के लिए हम खुदा का धन्यवाद देंगे। हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में और उसके बाद खुदा के वचन में। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे प्रभु यीशु, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र शाम के लिए। हे खुदावन यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें वो सांसें दी और आपने इन सांसों के द्वारा हमें जिंदा रखा। ये सबसे बड़ा आपका चमत्कार है प्रभु। तो धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने हमें, अपने दास को और उनके साथ जो भी भाई भाई आए हैं प्रभु, उन सबको मेरे घर में सही सलामत भेजा प्रभु। उनके मार्ग में आपने रक्षा सुरक्षा की प्रभु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। खुदावन यीशु, मेरे घर को आपने चुना खुदावन यीशु कि हम वो वचन, वो बीज यहाँ बोने पाएंगे प्रभु, सुनने पाएंगे प्रभु और उस पर चलने पाएंगे प्रभु, जो आज आपने अपने दास के द्वारा भेजा है प्रभु। खुदावन यीशु, हम सबको जो भी यहाँ पर एकत्रित है, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं प्रभु यीशु, उन सब के परिवारों पर आशीष दे कि जो वचन, यहाँ बीज जो बोया जाएगा प्रभु, वो अपना हृदय तक नहीं प्रभु, अपने तक नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले और दूसरों को बताने वाले बन सके। इन सब बातों को प्रभु यीशु के सामने रखते और मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो, ग्रहण करे, आमीन। अब हम गीत की ओर जाएंगे। गीत के बोल है, यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे नींद चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे नींद चराता वो है। मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे नींद चराता वो है। शत्रु के सामने मेघ बिछाता है, प्रभु ने तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे नींद चराता वो है। पर में भला है, अभिषेक मुझे किया है।
मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चढ़ा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों के मुझे चढ़ाता हूँ है। सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंद मुझे करती है। यहोवा करवा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वदा प्रभु के घर में, एक ही घर है स्वर्ग, और हमें उसी की खोज के लिए यहाँ पर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के घर के लिए। हमें और किसी चीज की नहीं, बल्कि प्रभु के घर की खोज करनी है। तो आइए हम सब अपने स्थान में खड़े होंगे प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों उसका चौथा अध्याय हम सब निकालेंगे वचन से। इफिसियों उसका चौथा अध्याय और उसकी 21वीं आयत। इफिसियों उसका चौथा अध्याय और उसकी 21वीं आयत हम सब निकालेंगे और पढ़ेंगे एक साथ। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी गई। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। थोड़ा भाई इधर और हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर ये पवित्र समय और ये दिन दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप एक झुंड में चल रहे हैं। आमीन। प्रभु के झुंड में बढ़ रहे हैं हम, और इस झुंड को प्रभु बढ़ा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम देख रहे हैं कि संसार और संसार की वस्तुएं, संसार के लोग इसके विषय में बातें कर रहे हैं। आमीन आमीन। लेकिन प्रभु ने कहा तुम चुपचाप रहो और मेरे मार्ग पर चलते रहो। आमीन। अभी हम 2 दिन पहले भाई सचिन के यहाँ प्रार्थना करने गए थे। भाई सचिन मैसी के यहाँ, और वो भाई को जब हम लोग ने प्रार्थना करी उसके घर में और उनके लिए प्रार्थना करी, हम लोग आ गए। और जब हम आ गए तो भाई के नाक से बहुत ब्लीडिंग होने लगी, एकदम नल की तरह उनके नाक से खून बहने लगा, और वो रुक नहीं रहा था। वो ले गई, उन्हें पीजीआई में एडमिट करा, वहाँ इंजेक्शन लगे, तब भी नहीं रुक रहा। खैर उनकी बहन प्रीति ने फ़ोन पे मुझे ये बात बताई। वो घबरा गई थी, इलाहाबाद में थी। मैंने प्रार्थना करी, मैंने कहा सिस्टर चिंता ना करिए, खुदा सब ठीक कर दिया है। और जब मैंने सुबह फ़ोन करा उनकी वाइफ को, तो उनकी वाइफ ने कहा कि ब्लीडिंग खुदा की दया से रात में रुक गई थी, और
थोड़ी थोड़ी हो रही थी, तो डॉक्टर ने उनको कहा था कि इनका ओटी में जाके इनका नसों को ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि नसों से बहुत ब्लीडिंग हो रही है। अगर ये ब्लीडिंग नहीं रुकी तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, सब खुदा सही कर रहा है। और अब भाई को खुदा ने शिफा दे दी है। ये शैतान का काम था कि मीटिंग के बाद ही उनके अंदर जितना भी दुष्ट था वो दुष्ट उस जरिए निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि मीटिंग के बाद ही ऐसा इसलिए हुआ ताकि संदेह उत्पन्न हो लोगों के जीवन में, लेकिन खुदा की दया से रोज प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सब भाई सचिन मैसी के लिए प्रार्थना में याद रखें। आमीन आमीन। और आज जब मैंने फोन किया तो उनकी बहन इलाहाबाद से आई हैं, वो पीजीआई में हैं, उनकी वाइफ भी। और मैंने फिर प्रार्थना करी तो उनकी बहन कहने लगी कि भाई मैंने पहली बार ऐसा अद्भुत काम देखा है, ऐसा आश्चर्यचकित कार्य देखा कि मेरा भाई एकदम ठीक हो गया है और कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है। और वो जो ओटी में जाने की बात थी वो सब कोई बात नहीं होगी, नसों को ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं होगी, सब कुछ सही है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उस बहन प्रीति ने कहा मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा अद्भुत काम देखा। मैंने कहा सिस्टर अगर आप विश्वास से बने रहेंगी तो आप बहुत कुछ देखेंगी, क्योंकि हम प्रार्थना पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह की प्रार्थना पर। हम ये नहीं देखते कि हम प्रार्थना करके आए हैं तो मनुष्य के साथ क्या घट गया। हम ये देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करके आए तो उसके जीवन में प्रभु ने एक अद्भुत कार्य किया, जिसके विषय में उसकी बहन कह रही कि मैंने पहली बार ऐसा आश्चर्यचकित कार्य देखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य नहीं समझ पा रहा है खुदा के वचन को। अगर आप विश्वास करेंगे और प्रभु के प्रति ईमानदार होंगे तो आप बहुत तायत से बढ़ेंगे। आमीन। और देखिए वो भाई को कैसे खुदा ने शिफा प्रदान करी। दुष्ट प्रहार कर रहा है लेकिन खुदा का वचन उसकी रक्षा कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम और आप एक झुंड होके एक मत होके प्रार्थना कर रहे हैं। और उस भाई ने विश्वास किया है प्रार्थना पर, क्योंकि उसने अपने मुंह से बताया कि हर जगह से निराशा मिली लेकिन प्रभु का वचन हमें आशा दे रहा है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु सब कुछ करने में सामर्थी है। अगर आज ये छोटा झुंड लौ लगा के प्रार्थना करेगा तो वो भाई उस बीमारी से निकल चुका, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। और वो भाई एक दिन भवन में खड़े होकर खुद ये गवाही देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए कैसे अद्भुत कार्य होते हैं। शैतान दिखाता है कुछ और खुदा उस गटी में से अपनी महिमा कराना जानता है। आज उनकी वाइफ से जब बात करी तो उनकी वाइफ बहुत खुश और कह रही ब्रदर सच में खुदा ने बहुत बचाए लिया इनको। और आप और मैं कुछ भी नहीं है, एक भाप है। हम किसी मनुष्य के लिए करेंगे भी तो क्या करेंगे, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर हम प्रार्थना भी करेंगे तो भी हमारे होंठ जो है, हमारा मन जो है अशुद्ध है। हम अगर प्रार्थना भी करेंगे तो भी वो प्रार्थना पूरी नहीं होगी, ये हमें मालूम है। लेकिन हाँ, हमारा खुदा जीवित खुदा है। आमीन। ये खुदा हमारे अंदर इतनी सामर्थ देता है कि हम अपवित्र मन और अशुद्ध मन से प्रार्थना करते हैं तब भी वो प्रार्थना पूरी हो जाती है। आमीन। क्यों? हम अशुद्ध और अपवित्र क्यों हैं? हम अशुद्ध और अपवित्र इसलिए हैं क्योंकि हमारे मन से, हमारे आंखों से, हमारे कानों से, हमारे मुंह से सदैव बुरा निकलता है। सच्चे कभी अच्छी बात निकलती ही नहीं है। लाख हमारे लिए प्रभु अच्छा कर दे, लाख खुदा तुम्हें पृथ्वी की चीजों से भर दे, लाख प्रभु तुम्हें अंधकार की शक्तियों से बचा ले,
लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मन से निकलता बुरा है। आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे मन से बुरा निकलता है? हम आखिर देखते हैं तो बुरा ही देखते हैं, और सुनते हैं तो बुरा सुनते हैं, और बोलते हैं तो बुरा। क्यों? क्योंकि हमारे मन से सदैव बुरा इसलिए निकलता है क्योंकि हम प्रभु में बने नहीं रहते। सच है। प्रभु ने कहा जो दाखलता से में बना रहेगा, जो डाली दाखलता से जुड़ी रहेगी वो फलवंत होगी। आमीन। लेकिन हम एक ऐसी डाली हैं जो कुछ समय के लिए प्रभु की दाखलता से जुड़ते हैं जब कुछ चाहिए होता है, यस। और फिर हम उससे दूर भागते हैं। सच है। अभी देखिए, कोई विपत्ति आए तो सब प्रभु प्रभु करके आएंगे, यस। और अब विपत्ति चली जाए तो सब प्रभु का नाम लेना बंद कर देंगे। सच है। मैंने अपने जीवन में बहुत नजदीक से इन बातों को देखा है। तो मेरे और आपके जीवन में प्रभु सदैव बना कैसे रहेगा? अब मैं कहूं कि मुझे प्रभु यीशु मसीह से प्यार है, क्या कहूं मैं? प्रभु यीशु मसीह से प्यार है। अब मैं प्रभु यीशु मसीह की सुनूं ना, और ना उससे मिलूं, और ना उसको जानूं, तो मैं कैसा प्यार कर रहा हूं? अब मैं कहूं कि मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं, आमीन, आमीन। और मैं अपने पिता का आदर ना करूं, मैं अपने पिता को गाली दूं, अपने पिता को मारूं, अपने पिता को घर से बाहर निकाल दूं, अपने पिता की कभी सुनूं ना, वो जो भी कुछ कहे उनका इनकार करूं, उनकी ओर दृष्टि ना करूं, उनसे कभी प्रेज द लॉर्ड, हेलो हाय कुछ करूं ना, तो क्या मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं? नहीं। अगर मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने पिता से बातें करूंगा, आमीन। मैं अपने पिता का आदर करूंगा, यस। मैं अपने पिता का रिस्पेक्ट करूंगा, मैं उनके समीप बना रहूंगा। अगर मेरे पिता ने कुछ कहा तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। अगर आज आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो आपको यीशु मसीह के नजदीक आकर उसकी सुननी होगी, आमीन। और वो आपसे क्या चाहता है आपको ये बातें जाननी होंगी। यस। अब मैं कहूं कि मुझे वचन पढ़ना नहीं आता, या मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ नहीं पाता, तो मैं आपसे कहूं क्या हमें खाना बनाना आता है? नहीं। लेकिन तब भी हम खाना कैसे खा लेते हैं? क्यों भाई सचिन? अगर आज हम खाना नहीं बनाते तो भी हमारे घर में खाना बनकर हम खा कैसे लेते हैं? कोई दूसरा बनाता है और हम फिर खाना खाते हैं। तो इसी रीति से जैसे हम शरीर में जब हमें खाना बनाना नहीं आता तब भी हम खाना खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर में भूख लग रही है। अगर आप आत्मा से भूखे हैं तो आपको अगर पढ़ना नहीं आता तो भी आप वचन को सुन लेंगे। कैसे सुन लेंगे आप? कैसे सुनेंगे आप? किसी जने से रिक्वेस्ट करके कि भैया मुझे प्रभु का वचन पढ़ के सुनाओ, मुझे सुनाओ। आपने देखा एक अंधा जब मार्ग में खड़ा होता है और रास्ते को पार कर रहा होता है तो एक दूसरा आदमी अपने आप आके उसको हाथ पकड़ के मार्ग रास्ता पार कराता है। आमीन। हम प्रभु में और प्रभु के वचन में पूरे अंधे हैं। हमें नहीं मालूम वचन, हमें नहीं मालूम कि कैसे चलना है। तो अगर हम अंधे हैं तो अगर कोई जना आके हमें वचन पर पढ़ के सुना देगा तो हम देखने लगेंगे। लेकिन अगर हम कहें हमें पढ़ना नहीं आता, भैया जब भाई आते हैं तभी हम वचन सुनते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे हम अपने पिता से दूर हो रहे हैं। अगर भाई आते हैं और वचन बताते हैं और आपको अच्छा लगता है और आप सच में वचन के प्रति ईमानदार होना चाहते हैं, आप सच में इस पृथ्वी पर जो खुदा है उसे जानना चाहते हैं, तो जैसे भाई परिश्रम कर रहा है आके वचन सुना रहा है, वैसे मैं भी परिश्रम करके किसी बहन या किसी भाई से
15 मिनट बैठकर वचन सुन लूं, कह दूं भैया बाइबल को थोड़ा पढ़ के मुझे सुना दो। इस तरह से हम अपने पिता को जान सकते हैं। लेकिन हम खाने के लिए तो अपने शरीर के लिए भोजन ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब वचन नहीं पढ़ना आता तो हम वचन को सुनने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाते। क्यों नहीं ढूंढ पाते आखिर? फिर हम इस प्रभु से कुछ पाने की चाह कैसे रखें जब हम थोड़ा सा परिश्रम नहीं कर रहे, थोड़ा भी परिश्रम नहीं कर रहे, तो ये प्रभु हमें फल क्यों देगा? अरे अगर फल चाहिए भी है तो जाके बीज तो भूमि में बो दो। अब बिना बीज बोए भूमि में क्या तुम्हें फल मिलेगा? ना देख रेख करो पौधे की, जाके बीज को बो तो दो भूमि में, हो सकता है वो बीज एक पेड़ बन जाए और फल दे। लेकिन हम इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं हमें फल मिले। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा हो? हाथ उठाएं। कितने लोग चाहते हैं कि हमें हो सकता है मीठा फल मिले? कितने लोग चाहते हैं कि हमें हो सकते हैं बहुत फल मिले? बस फल सब चाहते हैं, लेकिन परिश्रम तो कैसे फल मिले? आज भी हम अपने पापों में घिरे क्यों हैं? आज भी हम अपने मन से बुरा क्यों कर रहे हैं? सचिन भाई के जीवन में इतना बदलाव कैसे हुआ? क्योंकि उस सचिन भाई ने जितने दिन मीटिंग सुनी, उसने उन मीटिंगों पे विश्वास किया, उस प्रार्थना पे विश्वास किया, वचन पे विश्वास किया, उसका वचन पे विश्वास बढ़ा, इसलिए उसके जीवन में अंधकार होते हुए भी खुदा उसके जीवन में रोशनी दे रहा है। आमीन। अब आप मुझे बताइए, क्या कोई मनुष्य किसी का भला कर सकता है? जब मनुष्य अपना ही भला नहीं कर सकता तो वो मनुष्य किसी दूसरे का भला कैसे करेगा? कलाम में लिखा है इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। अब सिखाने के लिए यीशु मसीह की सुननी होगी, आमीन। और सुनने के लिए हमें वचन को सुनना होगा। अब ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य हमें नहीं मिल रहा जो वचन पढ़ के ना बताए। भाई और सचिन है, वचन पढ़ लेते हैं, बहन माला है, वचन पढ़ लेती हैं, और भी भाई बहन हैं यहाँ पर जो वचन को पढ़ लेते हैं। अगर हमें सच में फल चाहिए तो हम इस वचन को सुने। लिखा है क्योंकि तुमने सच में, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। अब आप समझिए, उसी की सुनी। आज अगर तुम इसकी सुनोगे तो तुम्हारे सुनने के कारण फल मुझे नहीं बल्कि तुम्हें मिलेगा। आमीन। तुम अपना फल खो रहे हो। मैं तो महीने में एक बार आके सुना रहा हूं, और अगर मैं महीने में एक बार, सही से बैठिए, 3 दिन नहीं आने चाहिए, और अगर मैं महीने में एक बार आके सुना रहा हूं और आपके जीवन में एक बार में सुनने में इतना अंतर आ रहा है, तो अगर आप रोज सुनेंगे तो क्या होगा? जीवन बदलेगा। फिर हम वो बड़े प्रतिफल को क्यों खो रहे हैं? क्या कारण है कि हम अपने फल को खो रहे हैं? अपने लिए पाप को बुन रहे हैं, अपने लिए पाप को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लिए प्रभु के फल को छोड़ अंधकार के फलों को बटोर रहे हैं। उसे कहा जैसा बोगे वैसी कटनी काटोगे। आप जैसा प्रतिदिन बो रहे हैं आप वैसी ही कटनी काटेंगे। अगर आपको अच्छी कटनी काटनी है तो प्रभु यीशु मसीह की सुननी होगी। भैया सुनने का समय है ही नहीं, कोई है ही नहीं कोई हमें सुना दे।
हम तो बहुत सुनना चाहते हैं, हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि कोई हमें सुनाए, लेकिन कोई है ही नहीं सो सुनाए। एक बार आप दीन बने, आप भूखे बने, देखिए आपको भोजन जरूर देगा खुदा। आमीन। आमीन। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा आपको भोजन ना दे। यह सच है। जब हम अपने शारीरिक माता पिता से भोजन मांगते हैं तो वो हमें भोजन देते हैं, तो हमारा आत्मिक माता पिता हमें भोजन क्यों ना देगा। एक बार मांगो तो, एक बार प्रभु के निकट तो आओ, एक बार उसकी सुनो तो, उसकी सुनने के लिए एक बार परिश्रम तो करो, तब तो फल काटोगे। लेकिन कहो कि भैया प्रार्थना हुई और हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। भैया, उस भाई ने प्रार्थना में विश्वास किया, उस भाई ने अपने आप को दीन किया, उसने अपने पापों का पश्चाताप किया। ये वचन युगानियों की इच्छा है। इस वचन में उतनी ही सामर्थ आज भी है जब मूसा ने खुदा की आत्मा में होकर लाल समुद्र को 2 भागों में फाड़ा। आज भी इस वचन में उतनी सामर्थ है। अगर उस सामर्थ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस वचन पर मन लगाना होगा। आपको प्रभु यीशु मसीह की सुननी होगी। कोई नहीं है, फल की चाह तो सब रखते हैं, परंतु उसमें परिश्रम कोई नहीं करना चाहता। आज भक्ति तो सब करते हैं, परंतु उसकी शक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता। अगर भक्ति करते हो तो शक्ति पर भी विश्वास करो। फिर तुम्हारा मन में संदेह क्यों होता है? फिर तुम घबराते क्यों हो? फिर तुम विचलित क्यों होते हो? फिर तुम थोड़ी देर में अपना धैर्य खो क्यों देते हो? चट्टान की नाई स्थिर हो जाओ और चट्टान की नाई स्थिर होके लोगों के सामने अपने प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करो। अगर तुम खुदा की सुनोगे तो खुदा तुम्हें इस पृथ्वी पर बहुत तायत से बढ़ाएगा। और जब खुदा बढ़ाएगा तो तुम्हें खुदा पृथ्वी और स्वर्ग दोनों की सामर्थ से भरेगा। लेकिन मनुष्य ने खुदा के वचन को सुनना ना चाहा, फल को तो प्राप्त करना चाहा, परंतु खुदा के वचन को सुनना ना चाहा। लेकिन कलाम में लिखा है इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। अब अगर मैंने सचमुच अपने खुदावन यीशु मसीह की सुनी तो मेरे जीवन में क्या है? पढ़े। और यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह में उस सत्य को सीखा, उस सत्य की सुनी, तो मेरे जीवन में क्या होना चाहिए? पढ़ें कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अब अगर मैंने यीशु मसीह जो सत्य है उसकी सुनी और जो यीशु मसीह सत्य है उसके सिखाए के अनुसार चला, तो मुझे अपना पुराना चाल चलन भरमाने वाली अभिलाषा, पुराना चाल चलन। और पुराना चाल चलन कैसा है? पुराना चाल चलन जो पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं, भरमाने वाली अभिलाषाएं, कोई भी अच्छी चीज नहीं, हर चीज में भरमाना। हर चीज में भरमाना। कोई वस्तु देखा तो मन में भरमाने की आत्मा, किसी का घर देखा तो मन में भरमाने की आत्मा, किसी की पत्नी देखी तो मन में भरमाने की आत्मा, किसी का धन देखा तो भरमाने की आत्मा, किसी के बच्चे देखे तो भरमाने की आत्मा।
भरमाने वाली आत्मा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने सत्य की सुनी, यीशु मसीह की सुनी और सत्य को जाना और सत्य के अनुसार सिखाए गए, तो तुम्हारे अंदर जो पुराना चाल चलन है, भरमाने वाली आत्मा, क्या कह रहा? भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। उसे उतारना है। आमीन। किस चाल चलन को? जो भरमाने वाली आत्मा के द्वारा भ्रष्ट होता जाता। भ्रष्ट नहीं है, और हो रहा है, और गंदा हो रहा है। जैसे जैसे इस पृथ्वी पर हम दिन काट रहे हैं, और बड़े पापी होते जा रहे हैं। लिखा है भ्रष्ट होता जाता है। यानी गंदे पे गंदा, गंदे पे गंदा। ओहो, चलो मान ले गंदा है, चलो मान ले भ्रष्ट है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम एक एक दिन जी रहे हैं, और ज्यादा भ्रष्ट होता जा रहा है, यानी पाप में और गिरते जा रहे हैं। जो पुराना चाल चलन है, जो भरमाने वाली आत्मा है, और जो हमें प्रतिदिन भरमा के हमें भ्रष्ट कर रही है, हम प्रतिदिन उसमें चलते चले जा रहे हैं। अगर ऐसे चलते चले जाएंगे तो क्या हम अपने खुदा से कोई फल पा पाएंगे? नहीं। तो हम कहां डाले जाएंगे? नरक की आग में। और ये आग कोई खुदा ने नहीं तैयार करी, और ना ही ये आग हम और आप उस आग में जाना चाहते हैं। लेकिन हमारा चाल चलन हमें उस नरक की आग में ले जा रहा है। कह रहा जैसा बोगे वैसी कटनी काटोगे। अब ये भरमाने वाली आत्मा, तुम्हारा चाल चलन, भरमाने वाली आत्मा जो तुम्हें और भ्रष्ट कर रही है, उसे उतार डालो। क्या लिखा है? पढ़ो पूरी बात आयत। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए नए बन बन जाओ। पुराने चाल चलन को उतारो जो भ्रष्ट होता जा रहा है, और आत्मिक मन में, स्वभाव में नए बनते जाओ। बनते जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने सत्य की सुनी और सत्य के द्वारा सीखा है। आमीन। इसलिए अब तुम उन पुरानी चीजों में, उन पुराने चाल चलन में, उन भरमाने वाली आत्माओं में नहीं चलोगे। आमीन। लेकिन तब भी मैं भरमाने वाली आत्माओं में चलूं, तब भी मैं पुराने चाल चलन में चलूं, तब भी मैं संदेह करूं, तब भी मेरे मुंह से गालियां निकले, तब भी मेरे आंखों से गलत देखूं, तब भी मेरे अंदर एक लालच हो, तब भी मैं मनुष्य के विरोध में बातें करूं। आप मुझे बताइए, क्या मेरा चाल चलन उतर गया? मेरा चाल चलन कब उतरेगा? आइए पढ़ें, मेरा चाल चलन कब उतरेगा। 25वीं आयत पढ़ें। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। अरे, झूठ बोलना छोड़कर हर एक जन अपने पड़ोसी से सच बोले। आप मुझे बताइए, अगर आज हम अपने पड़ोसी से, अपने आसपास के हर एक मनुष्य से सच बोलें, तो कितनी बुराई हट जाएगी हमारे अंदर से। कितनी बुराई हट जाएगी। चुगली चली जाएगी। अगर आप सच बोलेंगे तो चुगली नहीं करेंगे। अगर आप सच बोलेंगे तो दोष नहीं लगाएंगे। अगर आप सच बोलेंगे तो बुराई नहीं करेंगे। अगर आप सच बोलेंगे तो गाली नहीं देंगे। अगर आप सच बोलेंगे तो एक दूसरे से प्रेम करेंगे। यानी अगर आज आप झूठ छोड़ के सच बोलने लगे, आपकी अंदर की भरमाने की आत्मा उतर जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने सत्य के द्वारा सीखा और सत्य की सुनी है। आमीन। अगर मैंने
सत्य की सुनी और मैं अगर सत्य के द्वारा सिखाया गया हूं तो मेरे अंदर सत्य निकलना चाहिए। अगर मैंने संतरे का बीज भूमि के अंदर बोया है तो आलू का पेड़ नहीं निकलेगा, संतरे का फल निकलेगा, आमीन। पेड़ निकलेगा। तो अगर मैं सच में यीशु मसीह की सुन रहा हूं, अगर मैं सच में सत्य खुदावन यीशु मसीह के द्वारा सिखाया जा रहा हूं, सीख रहा हूं, तो मेरे अंदर से जो मैं यीशु मसीह की सुन रहा और जिस खुदावन यीशु मसीह की के द्वारा मैं सीख रहा हूं, तो मेरे अंदर केवल एक सत्य निकलना चाहिए। आमीन। अब अगर मेरे अंदर झूठ निकलता है तो मेरे अंदर पुराना चाल चलन बना है और उसके द्वारा मैं क्या हो रहा हूं और भ्रष्ट होता जा रहा हूं। कौन सी प्रार्थना करें हम, बताइए। आप मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मुझे कोई बताए कि अगर मैं गाली दूं और मैं दूसरों की पत्नियों पे नजर रखूं और मैं झूठ बोलूं और धन का लालच करूं और एक दूसरे की चुगली करूं, एक दूसरे पे दोष लगाऊं और जाकर 1000 भूखों को खाना खिला दूं और प्रार्थना करूं, तो आप मुझे बताइए क्या मेरा प्रार्थना करना और 1000 लोगों को खाना खिलाना सफल होगा? आप मुझे बताइए प्रार्थना कैसे करें? अगर मैं सच में बुराई कर रहा हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो क्या मेरी प्रार्थना सच है? नहीं। बताइए सिस्टर, आप बताइए। अगर मैं सच में बुराई कर रहा हूं, खूब बुराइयां कर रहा हूं और मैं खूब प्रार्थना कर रहा हूं, तो क्या मेरी प्रार्थना सही है? नहीं। तो हमारा जीवन बदल क्यों नहीं रहा? हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा? हम भ्रष्ट पे भ्रष्ट, बुराई पे बुराई करे जा रहे हैं। हम पाप को और बोते चले जा रहे हैं। हम सृष्टिकर्ता से डर नहीं रहे। जितना ज्यादा पाप हम कर रहे हैं, क्या वो एक दिन हमसे पूछेगा नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया? किस दिन का हम वेट कर रहे हैं? क्या मरने वाले दिन का वेट कर रहे हैं? एक एक दिन करके जी रहे हैं इसलिए कि भैया हमारा मृत्यु का दिन नजदीक आ जाए, और एक एक दिन करके इसलिए जी रहे हैं कि हमारा मृत्यु का दिन नजदीक आए और हम उस दिन से पहले और बुराई में बढ़ जाएं। कि ये मृत्यु का दिन जब तक हमारे अंदर आ नहीं रहा, जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन तक अगर मैंने अपने आप को सुधार लिया और मैं प्रभु के प्रति ईमानदार होकर चलने लगा और प्रभु के दिखाए गए मार्ग पर चलने लगा, तो क्या मेरी मृत्यु मेरे लिए 100 गुना लाभ का कारण नहीं होगा? क्यों? आपकी मृत्यु 100 गुना लाभ का कारण क्यों हो जाएगी? क्योंकि उस मृत्यु के बाद मैं अपने पिता को देखूंगा। यस, आमीन। और जब मैं अपने पिता को देखूंगा तो मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। हाँ मेरे पिता, मैंने एक परिश्रम किया, मैंने इस पृथ्वी पर तुझे जानने का, मैंने इस पृथ्वी पर मनुष्य की बुराई के बदले बुराई नहीं करी। लोगों ने मुझे उकसाया कि लाओ मैं झूठ बोलूं, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। लोगों ने मुझसे कहा कि जाओ और जाकर तुरंत उसकी चुगली कर दो, लेकिन मैंने चुगली नहीं करी। लोगों ने कहा देखो उसने तुम्हारे विरोध में बातें करी, तुम भी उस पर कुछ दोष लगा के उसे फंसाओ, लेकिन मैंने उस पर दोष ना लगाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सत्य के अनुसार चल रहा हूं। और अगर मैं अब कोई पाप करूंगा तो मेरी नहीं बल्कि मेरे खुदावन यीशु मसीह का अनादर होगा। उसने कहा जिस रीति से इस पृथ्वी पर रहते हुए तूने मुझे आदर दिया, वैसे ही जब तू इस पृथ्वी से गिरेगा और जब इस पृथ्वी से जब तू उठाया जाएगा तो मैं तुझे आदर और सम्मान दूंगा। आमीन। देख, मैंने तेरे लिए एक मुकुट रखा है
और जैसे ही जब तू मेरे पास आएगा तो सबसे पहले मैं तेरे सर पे वो मुकुट पहनाऊंगा। मैं आपसे सच कह रहा हूं, इस संसार के बुराइयों को और इस संसार के अधर्म के कामों को अपने जीवन से दूर करो। अगर नहीं दूर करोगे तो हम और आप इन भ्रष्ट कामों में और भ्रष्ट होते जाएंगे, और एक दिन हम इतने भ्रष्ट हो जाएंगे कि हम नरक की आग के पास खड़े होंगे। फिर कोई नहीं होगा हमें बचाने के लिए, कोई नहीं होगा कि हमें उस आग से निकाले। क्यों? क्योंकि जो निकालने वाला था, हमने उसके विरोध में पाप करा है। हमने किसी मनुष्य के विरोध में नहीं, बल्कि अपने पिता के विरोध में पाप करा है। सबसे लड़ो इस पृथ्वी में, लेकिन सृष्टिकर्ता से कभी ना लड़ना। हमेशा सृष्टिकर्ता के सामने दीन बन जाना, अपने आप को पूरी रीति से शून्य कर लेना, क्योंकि ये सृष्टिकर्ता तुम्हें सिखाएगा इस पृथ्वी पे कैसे जीना है। क्योंकि सृष्टिकर्ता ने इस पृथ्वी को बनाया है, और जिसने बनाया वो जानता है मुझे और आपको इस पृथ्वी पे कैसे जीना है। आमीन। हम और आप नहीं जानते। हम और आप इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, हमें और आपको प्रभु ने इस पृथ्वी पर दिया है। हमारा और आपका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, लेकिन हमने और आपने इस पृथ्वी को बनाया नहीं है। जब हमारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ तो हमें नहीं मालूम कि इस पृथ्वी पर हमें कैसे जीना है। लेकिन हम जब सृष्टिकर्ता के पास जाते हैं, जब हम सृष्टिकर्ता की सुनते हैं, जब हम उसके वचन पे कान लगाते हैं, तो सृष्टिकर्ता हमें बताता है कि मेरी बनाई हुई पृथ्वी पर तुझे कैसे रहना है। आमीन। आप मुझे बताइए, एक छोटे से काम को करने से पहले हम सीखते हैं, तो इतनी बड़ी पृथ्वी पर कैसे रहना है वो आज तक हमने अपने खुदा से नहीं सीखा। आओ नजदीक आओ खुदा के, आओ खुदा की सुनो, आओ खुदा के वचन पे कान लगाओ, तब ये सृष्टिकर्ता हमें इस सृष्टि में रहना सिखाएगा। आमीन। मुझे नहीं रहता रहना। यही बात यशायाह कह रहा, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, मैं कैसे तुझे देख सकता हूँ। हे मेरे प्रभु, तू तो इतना पवित्र है कि मैं तेरे नाम को भी नहीं ले सकता। हे मेरे खुदा, तू इतना पवित्र है कि मैं तुझे देख भी नहीं सकता, क्योंकि जब मैं तेरी बनाई हुई सृष्टि सूरज को नहीं देख पाता, तो सोच मैं तुझे कैसे देख पाऊंगा। आमीन। एक सूरज को प्रभु ने जो बनाया, हम उसमें आंख में आंख डाल के नहीं देख पाते, तो करोड़ों सूरज से भी ज्यादा, खरबों सूरज से भी ज्यादा तेज रोशनी उस सृष्टिकर्ता के अंदर होगी। उसको मैं और आप कैसे देख लेंगे? उस तो तैयारी करो, उस तो तैयारी करो। इस जीवन में ऐसे ही नहीं आए हैं कि हम मर के चले जाएं, बल्कि इस जीवन में हम इसीलिए भेजे गए हैं कि हम अपने बनाने वाले को जाने, हम सृष्टिकर्ता को जाने, हम उसके प्रति ईमानदार बने, हम अपने पुराने चाल चलन को उतारें जो हमें भ्रष्ट करता जा रहा है। अगर आज भी हम उन्हीं चाल चलन में चलेंगे तो हमारा नाश निश्चय है। कोई किसी की प्रार्थना के द्वारा हमारा भला नहीं हो सकता। अब मैं कहूं कि मैंने प्रार्थना करा तो सचिन भाई चंगे हो गए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी प्रार्थना नहीं बल्कि भाई सचिन ने खुदा के वचन पे विश्वास किया। मैंने तो बस केवल उसे खुदा के वचन को सुनाया। मैं तो एक याजक हूं, मैं तो केवल एक पोस्टमैन हूं कि खुदा का पत्र जाकर मैंने उस भाई को दे दिया। तो वो भाई चंगा हो गया और आके मुझे पूजे, मुझे गेंदे का माला पहनाए और मेरे पैर को छुए और मुझे उस आते दूध से नहलाए और मैं कहूं वाह 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 वाह, करो करो।
तो मैं सबसे बड़ा पापी। यस वो भाई चंगा हो गया और आके जैसे ही कहेगा भाई आपकी प्रार्थना से चंगे हो गए, मैं कहूंगा नहीं मेरी प्रार्थना से नहीं, प्रभु के द्वारा तुम चंगे हुए। आमीन। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक मनुष्य हूं, मैं खुद एक मनुष्य हूं और प्रभु की दया के कारण मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूं। आमीन। अब जब मैं प्रभु की दया के कारण पृथ्वी पर जीवित हूं और जब मुझे भी दया की जरूरत है तो मैं किसी का भला कैसे कर सकता हूं? भला करने वाला तो प्रभु यीशु मसीह है जिसने मेरे अंदर से किया। उसको जानो, उसकी सुनो, उसको मानो, तब तुम्हारा भला होगा। मुझे मानोगे, मुझे पूजोगे, मेरा आदर करोगे, कभी भला नहीं, कभी भला नहीं हो सकता। कलाम क्या बता रहा, वचन क्या कह रहा? तुम अपने पुराने चाल चलन को उतारो जो भ्रष्ट करता जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने एक सत्य अर्थात खुदावन यीशु मसीह की सुनी। क्यों? क्योंकि तुमने उस सत्य से सीखा है, इसलिए अब तुम उस पुराने चाल चलन में नहीं चलोगे। और अगर तुम आज भी उस पुराने चाल चलन में चलते हो तो तुम सत्य को नहीं जानते। और अगर तुम सत्य को जानते हो और अगर तुमने अपना पुराना चाल चलन उतार के फेंक दिया तो कलाम में लिखा है इफिसियों उसको 4 अध्याय और उसकी 25वीं आयत क्या कह रहा? इस कारण झूठ बोलना छोड़कर अब झूठ नहीं बोलोगे तुम। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि तुमने खुदावन यीशु मसीह से सीखा है। क्या सीखा तुमने? भैया प्रार्थना हो रही है, हम कहेंगे भैया से कि भैया प्रार्थना कर दे हमारे घर में कनस्टर आटा भर जाए। भैया प्रार्थना हो रही है, भैया हम भैया से प्रार्थना कहेंगे भैया वो बहुत ज्यादा लड़ते हैं भैया, उनको भैया उस वो क्रोध ना करें भैया, लड़ाइयां कम हो जाए हमारे घर में। अपना जीवन बदलोगे नहीं, अपना जीवन बदलोगे नहीं और कहोगे लड़ाइयां कम हो जाए। लड़ाई करने वाले सबसे बड़े हम, किसी और के कारण नहीं, मेरे कारण ही झगड़ा उत्पन्न होता है। अगर मैं सच बोलने लगूं, घर में 5 जने झूठ बोलने वाले हैं और अगर 1 जना सत्य बोलने लगे, आधे घर की सफाई हो गई। लेकिन एक भी जना सुनने के लिए तैयार नहीं, सब कह रहे हम ठीक। जाओ जाकर देखो, हर घर में प्रार्थना हो रही है, कोई घर ऐसा नहीं जहां प्रार्थना ना होती हो। जाओ और जाकर देखो, हर घर में भक्ति हो रही है, कोई घर ऐसा नहीं जहां भक्ति ना हो रही हो। लेकिन इसके बावजूद भी झगड़े रगड़े, गाली गलौज, झूठ, ये सब क्यों भरा है? क्योंकि प्रार्थना करते समय भी हम अपनी ही बोलते हैं, कभी सृष्टिकर्ता की नहीं सुनी। अगर सृष्टिकर्ता की सुनते तो हमारे घर में सृष्टिकर्ता की बात होती। आमीन। कभी हमने सृष्टिकर्ता को अपने घर में बोलने ही नहीं दिया। प्रार्थना भी करते हैं ना तो 10 चीजों की मांग, कितनी चीजों की? 10 चीजों की मांग लेके प्रार्थना करने बैठते हैं। प्रभु ये कर दो, प्रभु ये कर दो, प्रभु ये कर दो, प्रभु ये कर दो। अरे कभी उसकी सुनो भी तो। क्या तुम अपने पिता से हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी उसकी सुनते नहीं हो क्या? क्या पिता कभी तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता क्या? जाओ और जाके पिता के पास जाओ, जब पिता से मिलो तब पिता से कुछ ना कुछ मांगो। पिता भी कहेगा कैसा पुत्र है यार, हमेशा मांगता ही रहता है, कभी मुझसे प्यार से बोलता ही नहीं। 1 बार दे देगा, 2 बार दे देगा, 10 बार दे देगा, 20 बार दे देगा, 100 बार देने के बाद एक दिन कहेगा मैं तुझे नहीं दूंगा, जा। समझो वचन को। जीवन ऐसे नहीं मिलेगा। जीवन तब मिलेगा जब हम अपने जीवन को बदलेंगे। जीवन तब मिलेगा जब हम अपने पुराने चाल चलन को बदलकर खुदा के प्रति चलेंगे।
आज मुझे और आपको जीवन की जरूरत है, यीशु मसीह को नहीं। यीशु मसीह तो स्वयं जीवन है, वो तो जीवन का वृक्ष है। जीवन की जरूरत मुझे और आपको है। किस दिन, किस पल हम अपनी जरूरत को पूरा करेंगे? कलाम में लिखा इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 25वीं आयत। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। अब अगर हर एक पड़ोसी से सच बोले, झगड़े होंगे? नहीं, दोष लगाया जाएगा? नहीं, चुगली होगी? नहीं। अगर हर एक जना सच बोले, बताइए क्या होगा? बताइए फिर। यही है जीवन, आमीन। और कुछ नहीं। हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। और जो बोल रहे हो ना, अपने लिए बोल रहे हो। अगर हर एक जना अपने पड़ोसी से, अपने मिलने वालों से सच बोले, तो जितना ज्यादा हम भ्रष्टाचार में बढ़ रहे थे, वैसे ही हम प्रभु के वचन में बढ़ेंगे। यस, आमीन। जैसे हम नरक के पास पहुंच गए, वैसे स्वर्ग के पास पहुंच जाएंगे। यस, आमीन। ये सच बोलने के कारण हमारा जीवन जीवन प्राप्त कर लेगा। यस, किसी और का भला नहीं, मेरा ही भला होगा। आमीन। आप क्या सोच रहे हैं कि सच बोलने के कारण वो हो जाते हैं, मेरा नुकसान होगा, उसका भला होगा? नहीं, मेरा भला होगा। ये कैसी प्रार्थना है जहां पर हमें फल मिलेगा? जाओ जाके देखो, सारी प्रार्थनाओं में फल चढ़ाया जाता है, यस, लेकिन खुदावन यीशु मसीह एक ऐसा खुदा है जहां पर फल मिलता है। आमीन। हाँ, अगर तुम परिश्रम करोगे तो। मैं तो परिश्रम कर रहा हूं, और मैं ये नहीं देख रहा कि कौन मेरे विषय में क्या कह रहा है, कौन मेरे बारे में अच्छा कह रहा है, कौन मेरे बारे में बुरा। मैं एक परिश्रम कर रहा हूं, और प्रभु में एक परिश्रम करना एक बहुत बड़ा उपहार और वरदान है जो प्रभु की ओर से मिलता है। आमीन। बिना प्रभु के वरदान के मैं ये परिश्रम या ये सेवा नहीं कर सकता। कुछ तो है जो प्रभु ने मुझे दिया, इसलिए मैं ये परिश्रम कर रहा हूं। नहीं तो मैं सेकंड भर भी महासभा में बना ना रह सकता था। सच बात है। जब उस बहन ने फोन करा और कहा कि सचिन भाई की ब्लीडिंग हो रही है बहुत, तो मैं ये अपने हृदय में नहीं लाया कि मैं अभी प्रार्थना करके आया और देखो ब्लीडिंग होने लगी। मैंने फिर खुदा से प्रार्थना करी, खुदा उस ब्लीडिंग को रोक। क्यों? मुझे प्रार्थना पे संदेह एकदम भी नहीं है, क्योंकि मैं ये जान चुका हूं ये प्रार्थना और वचन ही जीवन है। आमीन। हाँ, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये वचन गलत नहीं हो सकता। इसलिए जब उस बहन ने कहा कि ब्लीडिंग हो रही है, तो मैंने ये नहीं सोचा कि देखो मैं प्रार्थना करके आया, ब्लीडिंग हो, अब मैं प्रार्थना नहीं करूं। मैंने फिर प्रार्थना करी। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि यही है जो जीवन देगा। आमीन। शैतान आपको बहुत सी ऐसे मार्ग दिखाएगा कि अब वचन ना सुनो, अब बाइबल ना पढ़ो, अब उस प्रार्थना में न जाओ, पता नहीं क्या बताते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, अगर जीवन चाहते हो ना, तो इसकी सुनो। केवल इसके पास जीवन है और किसी के पास जीवन नहीं है। उसने कहा जीवन की बातें तो मेरे पास हैं, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए, देखो मैं उसे बहुत तायत का जीवन दूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता जब तक मैं ना चाहूं। आमीन। तो अगर मैं जीवित हूं तो मेरा पिता चाहता है कि मैं इस पृथ्वी पर जीवित रहूं, आमीन। और अगर मैं जीवित हूं तो मैं यहाँ पर अपने पिता की बखान करूंगा, यस। क्योंकि मैं अपने पिता का प्रिय पुत्र हूं। आमीन। क्योंकि मैं अपने पिता को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे इस पृथ्वी पर चुना। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको दीन बनना है। हमें और आपको अपना पुराना चाल चलन उतार कर खुदा के प्रति ईमानदार बनना है।
यदि हम सत्य के द्वारा सिखाए गए हैं और यदि हम सत्य के द्वारा सुन रहे हैं तो हमारे अंदर से सत्य निकलना चाहिए। फिर कोई असत्य नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। इफिसियों का 4 अध्याय उसकी 25वीं आयत में क्या लिखा है? इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम आपस में एक दूसरे के अंग। अब बताइए, कभी किसी मनुष्य को देखा अपने शरीर को मारते हुए, काटते हुए, आग में झोंकते हुए? फिर क्या करते हैं? बचाते हैं ना। तो यदि हम किसी से झूठ बोलते हैं तो हम क्या अपने ही अंग को मारते हैं? कह रहा आपस में एक दूसरे के अंग हैं हम। इतनी बड़ी बात वचन में लिख दी। अगर मैं किसी से झूठ बोलता हूं, अगर मैं किसी की बुराई करता हूं, तो मैं किसी दूसरे की नहीं, अपने अंग की बुराई करता हूं। आपस में हम एक दूसरे के अंग हैं। क्यों हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं? क्योंकि निकले सृष्टिकर्ता के अंदर से। बताइए, इतना बड़ी बातें कौन बताएगा? बताइए। नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा बच्चा भी काटने दीजिए। प्रभु में बैठे हैं, अच्छी बात। प्रभु में जो सहता है, प्रभु उसको बहुत फल देता है। आमीन। हमें बहुत सी चीजें प्रभु से सीखनी है। कह रहा आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अरे भैया, हम ये हमारे कौन है? कुछ नहीं, हमारा तो बेटा है, हमारी बेटी है, और ये अंग हैं। आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये सृष्टिकर्ता कह रहा। आमीन। सृष्टिकर्ता कह रहा हम सब एक दूसरे के अंग। और जाओ जाके देखो एक दूसरे को कैसे मारने में के लिए तावले। जैसे गाड़ी छू जाए मारना पीटना शुरू। और ये बता रहा अंग। अब कोई अपने अंग को मारता? नहीं। लेकिन आज कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि वे सृष्टिकर्ता को नहीं जानते। अगर सृष्टिकर्ता को जानते तो नहीं करते। कितने बड़े अंधकार में रह रहे नहीं। तो हमें यीशु मसीह की कितनी सुननी जरूरी है? बहुत की थोड़ी? बहुत। तो क्या हमें यीशु मसीह के वचन को प्रतिदिन सुनना है? तो क्या हमें यीशु मसीह के वचन को प्रतिदिन सुनकर उसको ग्रहण करना है? तो क्या हमें उसको सुनकर बहुत कुछ सीखना है? तो क्या हमें उसके वचन में प्रतिदिन चलना है? तो क्या हमें उसके वचन में प्रतिदिन बने रहना है? तो क्या हमें सच में अंधकार की शक्तियों का सामना करना है? तो क्या हमें युद्ध करना है? तो क्या हमारे अंदर खुदावन हमारे अंदर से अंधकार की शक्तियों का नाश करेगा? ये खुदा का काम है। आमीन। घोर अंधकार होता है, एक बहुत बड़ी रात्रि होती है, घोर अंधकार, लेकिन एक सूरज की पहली किरण के कारण वो अंधकार मिट जाता है। इसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत घोर अंधकार है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की ज्योति की एक किरण के कारण वो अंधकार मिट जाएगा। आमीन। अगर आज आप विश्वास करेंगे तो आप बहुत तायत का जीवन पाएंगे। देखो, मैं तुम्हें इस पृथ्वी और संसार की वस्तुओं को नहीं देने आया, बल्कि मैं तुम्हें स्वर्ग के फलों को देने आया हूं। और स्वर्ग का फल ये है कि मैं तुम्हें बहुत तायत का जीवन दूंगा। देखो, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता ने एक अनंत जीवन रखा है, जो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा फल है। और इस पृथ्वी पर एक ऐसा परिश्रम करो कि वो अनंत जीवन तुम भी पाओ। उस अनंत जीवन को तुमसे कोई चुराने ना पाए। आओ हम और सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। आओ हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की सुने। आओ हम सब मिलकर इस सत्य को जाने, ताकि ये सत्य हमारे अंदर से हर अधर्म और हर अंधकार को दूर करे। क्योंकि जितना ज्यादा हम इस सत्य को जानेंगे, उतना ज्यादा हम नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन। और जितना ज्यादा हम अपने प्रभु में बढ़ेंगे, उतना ज्यादा हमारा घराना फलवंत होगा। उतना ज्यादा हमारे घर में शांति और प्रभु का वास होगा। आमीन। कितनी उत्तम बातें हैं जो कोई मनुष्य हमें नहीं बता सकता। देखो, मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जो ये बातें संसार और संसार का मनुष्य तुम्हें नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें अपने पिता की बातें बताता हूं। मैं तुम्हें अपने पिता की बातें इसलिए बताता हूं क्योंकि मैंने उससे सुना है, मैंने उससे सीखा है।
उसने मुझे सिखाया है। उसने मुझे अपने पास बुलाकर बैठा के बहुत सी बातों के बारे में बताया। और देखो मैं आज भी अपने पिता की सुनता हूँ, और देखो मैं आज भी अपने पिता से सीखता हूँ। इसी कारण मैं इस पृथ्वी पर आनंदित रहता हूँ। मेरे आनंदित रहने का और मेरे हर्ष में रहने का कोई और कारण नहीं, बल्कि इस वचन को खाना है। क्योंकि जब मैं इस वचन को खाता हूं तो मेरा मन आनंद और हर्ष से झूमता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम में से हर एक जना इस वचन को खाए, इस वचन से सीखे, इस वचन के प्रति ईमानदार बने, इस वचन में परिश्रम करने के लिए अपने जीवन को जगाओ और एक बहुत बड़ा परिश्रम करके अपने पिता से एक फल पाओ। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है कि हम बहन माला प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आपने जो यहाँ पे हमें एक जो वचन दिया हमारे दास के द्वारा खुदावन, उस वचन को हम अपने अंदर बोने पाए मेरे पिता, उस बीज को बोर कर उसे फलवंत करने पाए पिता मेरे खुदावन। आपसे ये दुआ मांगते हैं मेरे पिता, जो यहाँ पे आए हैं उन सब पर अपने आशीष बरसा, उन सबको आशीष से भर दे मेरे खुदावन, ताकि जो आज वो वचन सुने हैं उस वचन को दूर दूर तक फैलाने वाले बने मेरे पिता। यस खुदावन, और जो फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा देखने वाले जो भी हमारे भाई बहन हैं, उन सब पर भी अपना आशीष बरसा खुदावन, कि जो इस वचन को सुने हैं उस वचन को अपने तक ना रखे और दूसरों तक पहुंचाने वाले बनने पाए मेरे खुदावन, और हर एक वचन को अपने दिलों और अपने दिनचर्या में उसे चलाने वाले बने प्रभु। यस पिता, आपसे दुआ मांगते हैं खुदावन, जो हमारे दास और हमारे भाई जो आए हैं यहाँ तक पहुंचे हैं मेरे खुदावन, उन्हें अच्छे अच्छे जैसे जैसे लेके आए हैं खुदावन, उन्हें अच्छे अच्छे घर उन्हें पहुंचा सके मेरे पिता। यस मेरे खुदावन, और ये दुआ मांगते हैं मेरे खुदा कि हमारे घर को भी आशीष से भर दे, हमारे आसपास के हर लोगों को आशीष, हर लोगों के घर को, घराने को आशीष से भर दे मेरे पिता, कि जो भी हम इस वचन को ग्रहण किए हैं, इस वचन को हम दूसरों तक और भी जो भी आसपास के आगे आने जाने वाले लोग हैं उन सबको बताने वाले बने, और वो भी लोग हमारे इस वचन को ग्रहण करे, इस वचन को जानने वाले बने मेरे पिता। ये दुआ हम मांगते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हर आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में है, और भवन में प्रार्थना 4:45 पे शुरू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।